दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या अब दिल्ली छोड़ देंगे। चुनाव हारने के बाद उनके पास सरकार नहीं बची, वो अब विधायक नहीं रहे, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो अब दिल्ली छोड़ देंगे। क्या है इसकी पीछे बड़ी वजह, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों रेखा गुप्ता दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, लेकिन अब केजरीवाल का क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली छोड़ने वाले हैं? क्या नए सिरे से आम आदमी पार्टी का गठन होगा? क्या नए सिरे से आम आदमी पार्टी काम करेगी? क्या केजरीवाल का अब बदला हुआ रूप देखने को मिलेगा? ये जो तमाम सवाल हैं दोस्तों, ये अब उठने लगे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी। अरविंद केजरीवाल सीएम बने हुए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी, सारा कामकाज उन्हीं के हाथ में, और दिल्ली की जो जनता है वो बेहद पसंद कर रही थी। लेकिन दोस्तों इस बार जो खेला है वो पूरी तरीके से पलट चुका है। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो जा चुकी है, वो अब विधायक नहीं रहे। आम आदमी पार्टी हार चुकी है, उनको केवल 22 सीटें नसीब हुई। दिल्ली में दोस्तों आम आदमी पार्टी का जो बोरिया बिस्तर है वो पैक हो चुका है। अब दोस्तों ऐसे में सिर्फ सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल को ये सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, दोस्तों दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही उनके जो विधायक हैं उनकी मीटिंग लगातार हो रही है। वो लोग आपस में सब मिलकर मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में लगातार ये प्लान हो रहा है, इस पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को फिर से खड़ा किया जाए, फिर से आम आदमी पार्टी को फिर से पटल पर लेकर आया जाए, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो इमेज खराब हुई है उसको दोबारा से सुधारा जा सके। पंजाब के विधायक और कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग हुई है जो दिल्ली चुनाव में लगे हुए थे। पार्टी में दिल्ली में जीतने और हारने वाले सभी जो कैंडिडेट हैं उनसे भी वो 1-to-1 मीटिंग भी कर रही है, और इसके बाद फीडबैक भी लिया जा रहा है कि आखिर वजह क्या रही। दोस्तों खबर ये भी है कि जल्द ही पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है यानी कि पीएससी बड़े फैसले लेने वाली है। इसमें जो नई लीडरशिप है उसको लेकर और पेंशन और आगे की जो सारी तैयारियां हैं और उसका जो आगे का एक्सिस प्लान है उस पर भी बात होगी। यानी कि जो दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी हार की समीक्षा कर रही है। पार्टी को लगता है कि संगठन को नए लेवल पर लेकर जाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और इसके लिए पार्टी पूरी तरीके से सर्जरी करने पर लगी हुई है। अब दोस्तों केवल पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उसका फ्यूचर प्लान अब क्या है, हार के बाद वो संगठन में किस तरीके के बदलाव करने वाले हैं, और दिल्ली के अंदर सरकार को घेरने के लिए उनकी जो क्या स्ट्रेटजी है उस पर भी वो काम करेंगे। केजरीवाल का रोल अब क्या होगा दिल्ली के अंदर, ये जो तमाम सवाल हैं ये अब उठ रहे हैं, ये खड़े हो चुके हैं। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है जिस पर आम आदमी पार्टी अब ध्यान दे रही है, वो है दिल्ली के अंदर पार्टी को कमज़ोर कैडर से नुकसान होगा। दोस्तों इसीलिए अब संगठन की जो मजबूती है उस पर काम किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कमज़ोर लीडरशिप की वजह से ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर बेहद नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं ये जो संगठन है ये कमज़ोर हुआ है। अब वो इसी पर काम करेगा, अब इसको मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि जो सबसे निचला लेवल है, यानी कि जो कार्यकर्ता से लेकर के पूरी जो लीडरशिप है उसका संगठन करेंगे। जितने भी मेन लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी में, हर एक कैंडिडेट कैसा हो, हर एक कैंडिडेट के साथ जो नेता है वो कैसा हो, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसा हो, इस पर आम आदमी पार्टी मंथन करने वाली है, चर्चा करने वाली है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से उनके जो कामकाज हैं उस पर काफ़ी हद तक असर पड़ा था। सही फैसले दिल्ली में लिए नहीं किए गए, उस पर भी मंथन चल रहा था कि कैसे सही फैसले लिए जा सकें। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, जब सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के जेल में थे, तो दोस्तों उसके बाद पार्टी ने पूरी तरीके से टूट आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसका खूब फ़ायदा भी उठाया था। दोस्तों कई नेता ऐसे भी थे जो आम आदमी पार्टी के पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टियों में जाने लगे। कई लोग तो दोस्तों जाकर भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो चुके थे। अब दोस्तों उसी चीज़ को देखते हुए, उसी चीज़ को बुकाने के लिए जो डैमेज कंट्रोल है उसको हो चुका है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। जो नेता जा चुके हैं उनको वापस नहीं लाया जा सकता।
लेकिन नए सिरे से पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, नए सिरे से पार्टी को खड़ा कैसे किया जाए, इस पर लगातार आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार मंथन कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब आगे क्या करने वाले हैं। क्या वो दिल्ली छोड़ देंगे, क्या वो पंजाब से राज्यसभा सांसद बनना पसंद करेंगे, क्या वो अपने ही किसी एक विधायक को हटाकर खुद से उपचुनाव लड़कर विधानसभा में जाना पसंद करेंगे, या फिर वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को उनके कुर्सी से हटाकर खुद पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो इस पर एक बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार दिल्ली के 10 साल तक मुख्यमंत्री थे, अब हारने के बाद वो पार्टी को कैसे खड़ा करेंगे, और अब वो पंजाब के सीएम बनने वाले हैं, या फिर वो दिल्ली विधानसभा में किसी विधायक को हटाकर खुद नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। तो ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल अब दोबारा से पार्टी को किस तरीके से खड़े करने वाले हैं और उनका जो प्लान है वो आगे क्या होगा। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।